जय हिंद जय बिहार स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं अपने अपने चैनल सत्यमेव जयते। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के कक्षा 9 की विज्ञान की। आपको पता है चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे 9 का विज्ञान क्वेश्चन ना पूछे ऐसा कभी हुआ ना कभी होगा। तो 9 का विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। प्लीज़ आप इस चैनल को नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके चैनल सब्सक्राइब करने से मोटिवेट मुझे मिलती है। आइए, समय बहुत ही मूल्यवान होता है, मैं समय को ध्यान में रखते हुए अपने प्रश्न की तरफ चलता हूं। दोस्त एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपको, यदि मेरी साइड से कुछ आवाज़ आ रही होगी आपको, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मेरे बगल में एक मुंडन हो रहा है तो वहाँ पे भगत वगैरह हो रहा है। क्षमा चाहूँगा इसके लिए। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आपके सामने आप देख पा रहे होंगे NCERT कक्षा 9 विज्ञान और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ पे। पहला क्वेश्चन बोला है पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, वह पदार्थ कहलाती है। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, वह उसे क्या बोलते हैं जो कि स्थान घेरती है और द्रव्यमान होता है, जिसमें स्थान भी घेरती है और द्रव्यमान भी होता है। तो दोस्तों वो क्या होता है? तो वो पदार्थ कहलाती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन आपके सामने वो पूछ रहा है कि पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं कौन सी होती है। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे कैसे बन सकता है? क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है, बताइए मुझे पदार्थ की कितनी अवस्था होती है। तो याद रखिएगा पदार्थ की 3 अवस्था होती है। कौन सब? तो ठोस द्रव और गैस, यानी कि ठोस द्रव और गैस। ध्यान रखिएगा दोस्त, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइएगा इसको, MCQ क्वेश्चन है ये। MCQ क्वेश्चन है ये कि किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ध्यान रखिएगा दोस्त, ठोस अवस्था में। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, तो किसमें दोस्त? ठोस अवस्था में होता है। आइए हम आगे बात करते हैं। तापमान का सही मात्रक क्या होता है? आपको पता है ये क्वेश्चन BPSC में पूछ चुका है। तापमान का सही मात्रक क्या होता है? मैंने कहा ना कि आज मैं आपको फैक्ट पढ़ाऊंगा। BPSC क्या करती है, आपको क्वेश्चन फैक्ट से पूछती है। मैं आपको फैक्ट पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्त? याद रखिएगा तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है दोस्त? केल्विन होता है। इस बात को भी याद रखिएगा आप। अगला आपसे पूछ रहा है 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन पैमाने पर कितना होता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, निश्चित क्वेश्चन। यहाँ से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, निश्चित क्वेश्चन आता है ये वाला क्वेश्चन कि 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन पैमाने पर कितना होता है। याद रखिएगा 273.15 के होता है। अर्थात इसको हम लोग बोल सकते हैं 273 के, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर क्या होता है दोस्त? तो 273 के होता है। अगला आपसे पूछ रहा है गलनांक किसे कहते हैं। गलनांक तो वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। आप क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, बताइए। जहाँ पे ठोस पिघलकर द्रव बनता है उसे क्या कहा जाता है? मान लीजिए ये क्या है, ये आपका ठोस है और यहाँ से जो है आपका ये जो बन गया, ये आपका द्रव बन गया। क्या बन गया दोस्त? द्रव बन गया। वही पूछ रहा है क्या कहलाएगा ये। तो याद रखिएगा दोस्त, ये कहलाएगा आपका गलनांक। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वथनांक किसे कहते हैं। क्वथनांक किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा इसको कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, बताइए उसे क्या बोलते हैं जब द्रव जो है उबलना, किसी भी तापमान पे, वह तापमान पे उबलना शुरू कर देता है, वह आपका क्वथनांक कहलाता है। ध्यान रखिएगा दोस्त, क्या कहलाता है? तो वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है वह क्वथनांक कहलाता है। अगला बोल रहा है ऊर्ध्वापातन। दोस्त मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे, यदि आप नए आए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्त के नाते, अपने भाई के नाते मुझे मोटिवेट मिलती है। आपका कुछ तो नहीं जाता, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिलती है। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए, ऊर्ध्वपातन क्या है? तो ध्यान रखिएगा ऊर्ध्वपातन कई बार आपके एग्जाम में, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो यार, निश्चित पूछता है एग्जाम क्वेश्चन को। ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया। अब ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये क्या है, तो ठोस है और यहाँ से जो है ना, यहाँ से गैस में बदल जाएगी, यहाँ से गैस में बदलेगी। ये जो प्रक्रिया हो रही है यही क्या कहलाती है? यही कहलाती है आपका ऊर्ध्वपातन कहलाती है। यानी कि ठोस से द्रव ना बन के सीधा गैस में बदल जाना, वो क्या कहलाती है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाती है।
अगला बोल रहा है ऊर्ध्वापातन करने वाले एक पदार्थ के नाम लिखिए। तो ऊर्ध्वा आप क्वेश्चन देखिए ना, आपसे उदाहरण पूछ देगा कि बताइए मुझे ऊर्ध्वापातन का एक उदाहरण निम्नलिखित में से ऊर्ध्वापातन का कौन एक उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, कपूर या अमोनिया क्लोराइड। ये एक ऐसा, कपूर क्या होता है, जब कपूर जलता है तो ये क्या होता है, डायरेक्ट मतलब इसका कुछ नहीं, मतलब गैस बदल जाता है, यानी कि कपूर या अमोनिया क्लोराइड, इसको हम लोग नौसादर भी कहते हैं। ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि सीधा ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, आपको पता है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है। शुष्क बर्फ यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2। शुष्क बर्फ जो बोलते हैं हम लोग, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कहा जाता है। अगला वाष्पीकरण किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। वाष्पीकरण यानी कि क्वथनांक से, ध्यान रखिए यहाँ पे, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। अर्थात क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्त, तो वाष्पीकरण कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। इसे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत जगह आपको पास्कल नहीं मिलेगा तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर मिल जाएगा, तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए तत्व किसे कहते हैं। पदार्थ का वह, ध्यान रखिएगा, पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में, मतलब उसको तोड़ नहीं सकते हैं हम लोग, अलग अलग नहीं कर सकते हैं, वही कहलाता है क्या, तत्व कहलाता है। इस बात को भी आज याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यौगिक किसे कहते हैं। यौगिक, ध्यान रखिएगा दोस्त, दो या दो से अधिक तत्व के नियत अनुपात के रासायनिक संयोजन से बना पदार्थ को क्या बोलते हैं, तो यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक संयोजन से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को भी याद रखिएगा दोस्त। आपको मैं विज्ञान का 9th का करवा रहा हूँ। मैं एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, अपने भाई के नाते, अपने दोस्त के नाते एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। निश्चित आपका सिलेक्शन होगा। मैं सरस्वती माँ से प्रार्थना करता हूँ, हे माँ सरस्वती जरूर बच्चों को जो मेहनत कर रहे हैं उनको सफलता दिलवाइएगा। आपकी जय हो माता। तो मैं आप अगले वीडियो में मिलूंगा फिर से एक बार फिर से 9th का विज्ञान को लेकर। तो चलिए मुझे दीजिए विदा। जय हिंद दोस्तों।